अगर आपको घर बैठे बैठे ऐसे चपली कबाब की रेसिपी मिल जाए जो कि पेशावर के बाज़ारों में मिलती है और रेसिपी भी बिल्कुल 100% ऑथेंटिक और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, कि कोई चांस ही नहीं है कि आपकी रेसिपी फेल हो, तो और आपको चाहिए ही क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरिया सलीम और आप देख रहे हैं मिनहादी फूड रेसिपीज़। तो रेसिपी की तैयारी के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 1 किलो प्याज, जिनको मैंने 4 हिस्सों में काट लिया है, क्योंकि मज़ीद हमने अब इसको चॉप करना है। तो इसके अंदर कोई 1-2 प्याज मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि मेरी नज़र से बच गए थे और मैंने इनको 4 हिस्सों में डिवाइड नहीं किया, उसको भी मैं काट लेती हूँ। अब नेक्स्ट जो हमने है वो क्या करना है, हमने डालना है इसको चॉपर के अंदर। अगर आपके पास चॉपर नहीं, मेरे पास ये इलेक्ट्रिक चॉपर है, अगर आपके पास चॉपर नहीं है, सॉरी इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं है, तो वो डोरी वाला चॉपर होता है, उसके साथ काम चला लें, या फिर वो हैंड प्रेस वाला भी होता है, लेकिन करना आपने इसको चॉपर के साथ है। अगर आपके पास चॉपर किसी भी किस्म का नहीं है लेकिन आपने चपली कबाब खाने ही खाने, फिर आप कद्दूकश यूज़ करें। प्याज को छीलें और पूरे साबुत प्याज को कद्दूकश के ऊपर कद्दूकश करें। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, लेकिन अब चपली कबाब खाने हैं तो क्या ही किया जा सकता है। तो हम कर लेते हैं इसको चॉप। मैंने थोड़ी देर के लिए चलाया है चॉपर को, लेकिन अभी ये कुछ मोटा है, हमें ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए, तो हमने जो है ना वो थोड़ा सा और चॉपर को चलाना है। प्याज इतना होना चाहिए मोटा जितना हमारा कीमा है, ठीक है। तो कीमे के बराबर आपने प्याज को कर लेना है। और ये देखें, ये बड़ा ही फाइन सा चॉप हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा, मैं इसके जो है वो छुरियाँ निकालूँ या कटर, जो भी आप इसको कहते हैं। तो ये देखें, ये बड़ा फाइन सा चॉप हो गया है, क्योंकि चपली कबाब के लिए हमें जो कीमा चाहिए होता है ना वो भी बारीक चाहिए होता है, तो हमें ये कीमे के जैसा ही प्याज चाहिए होता है। तो अब हमने इसको प्याज को करना क्या है, कोई भी मलमल का या जालीदार कोई भी कपड़ा ले लें जो सफ़ेद ही हो, कोशिश करें कलर वाला ना हो, क्योंकि वो फिर कलर निकलने का ख़तरा होता है। तो आपने इस तरह से इसको ऐसे प्रेस करना है, निचोड़ना है। अगर देखें बारीक कटा हुआ होगा, कद्दूकश किया हुआ होगा या फिर चॉप किया हुआ होगा ना, तभी इस तरह से इतना ज़्यादा पानी निकलेगा। अगर थोड़ा भी मोटा प्याज हुआ ना, तो आप उसमें से पानी नहीं निकाल सकते। अगर आप पानी नहीं निकालेंगे तो इसका पानी जो है वो कबाब के टेस्ट को तो ख़राब करेगा ही करेगा, साथ में कबाब टूटेंगे भी। तो मेक श्योर कि जितना आपके अंदर ज़ोर है ना, सारा लगा के इसका मैक्सिमम पानी आपने निचोड़ लेना है। ये देखें, तकरीबन जो है ना वो इसमें से 1 गिलास भर के निकला है पानी का। तो ये तकरीबन प्याज अगर मैंने 1 किलो लिए थे ना, तो आधा किलो या 600 ग्राम प्याज बचे होंगे। तो 15 अदद हरी मिर्चें ली हैं मैंने। उसी चॉपर को खाली करके उसके अंदर मैंने मिर्चें डाली और मैंने अच्छे तरीके से चॉप करके ना इसको बिल्कुल फाइनली चॉप करूँगी, आप देख सकते हैं। और उसके अंदर डालेंगे हम टमाटर। टमाटर मैंने लिए हैं आधा किलो, उसमें से भी 2-3 बाहर गिर गए। अच्छा, टमाटर को भी हमने चॉप कर लेना है। टमाटर को चॉप करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए। इसकी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि इसमें बारीक बारीक टमाटर के चंक्स भी होने चाहिए। अच्छा, रेसिपी जो है ना, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी आपको सारे स्टेप्स दिखाऊँ ताकि रेसिपी ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन इस रेसिपी में आपको पेशेंस दिखाना है, देखने में भी और बनाने में भी, तभी आपकी ये रेसिपी अच्छी बनेगी। कीमा मैंने लिया है तकरीबन 1.25 किलो। 1.25 किलो कीमे के अंदर मैंने 1.25 चम्मच ही नमक का डाला है, बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अभी आप देखें कि ये जो है ना वो अलग अलग है कीमा। बारीक कीमा हमने मशीन से बनवाया, हाथ का या चॉपर का बना हुआ कीमा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप कबाब अच्छे नहीं बना पाएंगे। अब इसको मैंने जो है ना इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं, इसको मसल के अच्छे तरीके से इसके अंदर मैंने नमक को रचाना है। अब उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो नमक इसके अंदर रच जाएगा जो कि इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा। दूसरा ये कि इसके अंदर एक बाइंडिंग आ जाएगी, कीमा जो है ना वो थोड़ा लेसदार हो जाएगा, इसके रेशे आपस में एक दूसरे के अंदर जुड़ जाएंगे, आप कह लें घुस जाएंगे यानी कि ये देखें आप, जैसे वो पहले अलग अलग था ना कीमा, अब ऐसा नहीं है। थोड़ी सी ये एफर्ट ले रहा है कि मैं इसको अलग करूं, और ये इस तरह का होगा तभी जो है ना वो हम इसका अच्छा कबाब बना सकेंगे जो कि फ्राई करते वक्त टूटेगा नहीं। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। एक दफ़ा यहाँ पर आपने अच्छे से मिक्सिंग इसकी हर स्टेज पे चलनी है, लेकिन नमक वाले को जो है ना वो आपने 4 से 5 मिनट देने हैं अच्छे तरीके से मिक्स करने के लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो प्याज मैंने यहाँ पे इनका अच्छे तरीके से पानी निचोड़ के रखा था, ये तकरीबन आधा किलो से लेके 600 ग्राम तक है। प्याज मैंने किलो लिए थे। अगर आप किलो प्याज को अच्छे तरीके से चॉप करके निचोड़ लेते हैं ना, तो आपके पास ना बस 500 ग्राम ही बचता है। लेकिन इन केस आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा कर लें तो ये 600 ग्राम हो सकता है। मैंने तोला नहीं, ये मेरा अंदाज़ा है, लेकिन प्याज मैंने 1 किलो पूरे ही लिए थे। अब मैंने इसमें प्याज डाला है, चाहें तो आप सारा भी एक बार में डाल सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे कबाबों में कीमा ज़्यादा हो।
लेकिन अच्छे कबाब बनाने के लिए आप सारा प्याज भी डाल सकते हैं। सारा प्याज डालने से आपके कबाब ख़राब नहीं होंगे। मुझे प्याज थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें से और लिया है और अगेन मैं इसको इस तरह से गूंदते हुए प्याज को इसके अंदर मिक्स करूँगी। आप देखेंगे जब प्याज इसके अंदर मिक्स होगा ना तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कीमा कहाँ है और प्याज कहाँ है। तो जी अब मैंने यहाँ पर डाले हैं तकरीबन 4 टेबलस्पून आटे के। अब यहाँ पर बाइंडिंग के लिए मैंने आटा डाला है। आप इसमें 3 चीज़ें डाल सकते हैं, भुना हुआ बेसन, आटा और मकई का आटा। ये सारी यानी कि गंदम का आटा और मकई का आटा। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि सबसे अच्छी बाइंडिंग आपको जो है ना वो गंदम का आटा देता है। मकई का आटा जो है, लेकिन वहाँ पर पेशावर में जो है ना वो मकई का आटा यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप भी मेरी तरह आटा ही डालें। इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा था। 1 टेबलस्पून बारीक फाइनली चॉप किया हुआ अदरक ऐड किया है और दरदरा कुटा हुआ मैंने सूखा धनिया लिया था और इसको मैंने जो है ना वो कूंडी डंडे के अंदर दरदरा सा कूट लिया। 3 चम्मच भर भर के मैंने सूखे धनिया के डाले हैं, दरदरे कुटे हुए के। 2 चम्मच भर के मैंने अनारदाने के डाले हैं और 2 चम्मच भर के ही मैं इसके अंदर डालूंगी चिली फ्लेक्स के। हरी मिर्चें ऑलरेडी 15 हरी मिर्चें इसमें मैंने डाली हैं। अब वो मिर्चें अगर हरी तेज़ है ना तो आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा खानी है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर मीठा सोडा डाला है और जो टमाटर और हरी मिर्चें मैंने मिक्स करके रखी हुई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और इनको अगेन हम अपने हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब जैसे जैसे मैं इसको गूंदती जा रही हूँ ना तो मुझे मिक्स करती जा रही हूँ, ये इनको जो है वो मैं आपने देखा कि हर स्टेज पे जो है ना मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से मिक्स किया है। तो जैसे जैसे मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ ना वैसे वैसे इसका टेक्स्चर, इसकी बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो रही है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा था कि इसकी बाइंडिंग में कुछ कमी है तो मैंने 2 टेबलस्पून मज़ीद आटा डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया। अब आप ये देखेंगे कितना मज़े का जो है ना वो बाइंड हो गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। मैं फिर भी आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ, ये वाली इसकी जो है ना कंडीशन होनी चाहिए। अगर आपको लगता है तो टोटल 1.25 किलो कीमा और जो प्याज और टमाटर मैंने डाले थे 1 किलो वो थे और उसके अंदर मैंने डाला 6 टेबलस्पून गंदम का आटा। तो फ्राइंग के लिए यहाँ पर मैंने तवा रख दिया और तवे के अंदर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लैम डेलो, यानी कि लैम या बकरे की चर्बी से बनाया गया घी। ऑथेंटिक रेसिपी में यही यूज़ होता है। आप घी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल या आप खाना नहीं चाहते घी यूज़ करें। घी से भी बड़े अच्छे जो है ना वो बन जाते हैं कबाब। इसलिए मैं आपको बताऊं, मैंने घी और लैम डेलो दोनों से बनाया था, लेकिन क्योंकि हमें आदत है तो मुझे घी वाले जो है ना वो ज़्यादा मज़े के लगे थे। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप भी दोनों ट्राई करें और फिर जो आपको अच्छे लगें बाकी नेक्स्ट टाइम आप जो है ना वो उसी के साथ जा सकती हैं। तो जब आप एक दफ़ा कबाब बनाएंगे आपने फिर थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और उसको जो है ना वो अच्छे तरीके से गूंदना है। अगर आपको लगे बाइंड नहीं हो रहा तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के इसको अगेन जो है वो गूंद कर अच्छे तरीके से इसका पेड़ा बनाएं और अपने हाथों पर अपने हाथ जैसा ही कबाब बना लें। इसको प्रेस करते हुए और कोशिश करें कि इसके किनारों पर क्रैक्स ना हो, क्योंकि क्रैक्स होंगे तो ये टूटेगा। अच्छा, फिर सिंपली आप कबाब बना कर इसको फ्राई कर लेते हैं। अब ये जो मैं कर रही हूँ ना, धनिया लगा लें और टमाटर लगा लें, ये सिर्फ एक शशका है प्रेजेंटेशन के लिए। आप लगाएं या ना लगाएं वो आपकी मर्ज़ी है। घी गरम करना है, घी गरम नहीं गर्मा गरम करना है, ठीक है। इसलिए कि क्योंकि अगर घी कम गरम हुआ ना तो आपके कबाब टूट जाएंगे। एहतियात से आप इनको इसके ऊपर रखें, पकने दें बड़े अच्छे तरीके से। अगर आपके घर पे कोई एक ऐसा पैन मौजूद है जो कि बहुत भारी पैंदे वाला हो या भारी हो, वो इस्तेमाल करें, उस पर रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने ये नॉन स्टिक का तवा ही इस्तेमाल किया। तो फिर इस पर जो है ना वो आग का आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। इतना स्लो ना हो कि आपका कबाब टूटे और इतना तेज़ ना हो कि ये जल जाए। अच्छा, होता क्या है, क्योंकि ये कच्चा कीमा होता है तो जब हम इसको एक तरफ से फ्राई करते हैं ना, इसका इतना मज़े का लुक था और यहाँ पर इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। जब आप इसको पलटेंगे ना तो आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा यानी कि डार्क ब्राउन कलर का शेड जो मिलेगा आपको लगेगा कि पता नहीं ये जल गए। नहीं, ये जले नहीं है। चपली कबाब का असल जायका और टेक्सचर उसका यही होता है कि वो ऊपर से जो है ना कुक होकर क्रिस्पी हो जाते हैं और अंदर से बिल्कुल नरम मुलायम और जूसी होते हैं। तो ये वाला जो टेस्ट का टच है ना, ये सिर्फ हमें मिलता है इन्हीं कबाबों में। तो इसको देखकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये प्रेजेंटेशन में कुछ ब्लैक से या डार्क ब्राउन से लग रहे हैं तो ये पता नहीं जल गए हैं, या ये ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही पकते हैं। अगर आप इसको जो है वो हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे तो ये टूटेंगे भी और इसके अंदर जो है ना वो चीज़ें पानी छोड़ना शुरू कर देंगी और इसका वो वाला टेस्ट नहीं बनेगा जो कि बनना चाहिए। अच्छा, ये
मुझे लगता है कि मैंने अपनी 100% कोशिश की है कि आप तक मैं जो है ना वो बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से इस रेसिपी को पहुंचा सकूं, ताकि आप भी मेरी तरह ज़बरदस्त कबाब बना सकें। तो फटाफट से अब जो है ना वो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारी रेसिपीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।